हेलो फ्रेंड्स, विनीत एस लर्निंग चैनल्स पर आप सभी का वेलकम है। और आज अपने इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेक्शंस में हम लोग देखेंगे IPv6 के बारे में, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। साथ में ही देखेंगे अब तक का जो अपना जो प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे थे IPv4 यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के बारे में भी देखेंगे। ये करंटली इस समय न्यूज़ में क्यों है, इसका मतलब ये बेसिक्स से किस तरह से इसके डिफरेंस हैं IPv4 के IPv6 से, तो ये सारा कुछ देखेंगे आज हम अपने इस वीडियो में। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले या मतलब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई नया टॉपिक लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही शीघ्र पहुँच जाए। सो लेट्स स्टार्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अभी ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में आ गया है, क्योंकि ये क्या हो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो भी भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने क्या एक डेडलाइन इशू कर दी है सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, और साथ में जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए। उसने डेडलाइन घोषित कर दी है कि जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी सरकारी अपना संस्थान है, वो क्या कर लें, अपना जल्द से जल्द ट्रांजिशन कर लें IPv4 जो यूज़ कर रहे थे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो यूज़ कर रहे थे उसका ट्रांजिशन कर लें इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में। तो ये जो भी उसका डेडलाइन घोषित किया वो है अपना 30 जून 2022, यानी कि जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है 30 जून 2022 तक अपना ट्रांजिशन कर लें IPv6 में, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 में। और साथ में भी जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके लिए डेडलाइन है दिसंबर 2022, यानी कि उनको भी दिसंबर 2022 तक अपना ट्रांजिशन करना है। जो भी अभी तक वो इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन जो IPv4 यूज़ कर रहे थे उसको वो IPv6 में ट्रांजिशन करना है, यानी IPv6 यूज़ करेंगे। तो इसीलिए इस समय न्यूज़ में बना हुआ है। दोस्तों, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 क्या है, या फिर ये अपना IPv4 या IPv6 जो भी है ये होता क्या है। तो ये क्या जो IPv6 है, दिस इज़ द मोस्ट रिसेंट वर्जन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो सबसे नया अभी जो वर्जन है वो IPv6 ही है। ये होता क्या है IP क्या होता है, IP जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आप लोग सब बहुत सारे लोग जानते होंगे कि IP क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। ये एक यूनिक नंबर होता है जो कि किसी भी डिवाइस की, जैसे कि कोई पर्टिकुलर डिवाइस इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो उसकी लोकेशंस को बताता है, उसके एड्रेस को बताता है। और साथ में क्या होता है कि ये जो भी इंटरनेट उस पर्टिकुलर इंटरनेट नेटवर्क पर जितना भी ट्रैफिक है उसको भी उसके बारे में भी साथ में भी बताता है। और ये क्या होता है, IP इज ए सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर एड्रेसिंग एंड रूटिंग डेटा ऑन द इंटरनेट से। ये एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होता है जो इंटरनेट पर एड्रेस और रूट्स को एड्रेस करता है। साथ ही IP क्या करता है, इट इज एन IP एड्रेस इज ए यूनिक आइडेंटिफायर असाइंड टू ए डिवाइस और डोमेन दैट्स कनेक्ट्स टू दैट पर्टिकुलर नेटवर्क्स। ये क्या होता है कि IP जो भी IP एड्रेस होता है ये यूनिकली जो पर्टिकुलर डिवाइस इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ा होता है उसको यूनिकली प्रोवाइड कराया जाता है। या तो उस डिवाइस को यूनिक नंबर होगा जो भी इंटरनेट नेटवर्क कनेक्ट होगा, या फिर किसी डोमेन का ये यूनिक नंबर होगा जो उस पर्टिकुलर नेटवर्क से जुड़ा होगा। अब ये डिवाइस और डोमेन में डिफरेंस किस लिए, क्योंकि देखो ये क्या होता है कि एक पर्टिकुलर, जैसे हम कोई अपना जैसे कि मोबाइल है या लैपटॉप है किसी पर्टिकुलर इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ रहे हैं, तो एक उसको क्या होगा, एक यूनिक नंबर उसको आवंटित हो जाएगा और उसी के थ्रू ये एड्रेस करेगा या उसकी लोकेशन सेंड करेगा। साथ में जैसे बहुत सारे क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं या होते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं बहुत सारे डिवाइसेस एक पर्टिकुलर मेन कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। तो उस मेन कंप्यूटर से जो जुड़े होंगे उसको एक IP एड्रेस मतलब आवंटित कर दिया जाएगा, और उससे साथ में जितने भी पर्टिकुलर अपने सिस्टम्स जुड़े हुए हैं तो उन सारे एड्रेसेस का जो एक कलेक्शन होगा उसको हम डोमेन बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, या तो जो IP एड्रेस होता है या तो वो पर्टिकुलर एक डिवाइस के सिस्टम्स को यूनिक एड्रेस दिखाएगा, या फिर हम किसी डोमेन के जो भी उस पर्टिकुलर इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ा है उस डोमेन के एड्रेस को या उसकी लोकेशंस को दिखाएगा। दैट इज। अब इससे पहले क्या है,
IPv4 हम लोग यूज़ कर रहे थे, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यूज़ कर रहे थे। अभी जो ये रिसेंटली IPv6 आया है, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 आया है, ये IPv4 से क्या है, उससे ज़्यादा फास्ट है, साथ में उससे ज़्यादा सिक्योर भी है। और इसमें क्या होगा कि इसमें मतलब उससे कहीं ज़्यादा एड्रेसेस को स्टोर किया जा सकता है, यानी एड्रेसेस को दिया जा सकता है। तो ये IPv4 से और भी किस तरह से भिन्न है IP6, तो हम लोग देखते हैं कि जो IPv4 हुआ करता था, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो हुआ करता था, अगर हम उसका डिप्लॉयमेंट देखेंगे तो दैट वाज डिप्लॉयड इन 1981। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 था उसका डिप्लॉयमेंट 1981 में हुआ था। और जो अपना ये IPv6 है, ये क्या है, इसका डिप्लॉयमेंट्स भी उसके बाद में हुआ था, लेकिन आज इससे काफ़ी पहले हुआ था। इसका डिप्लॉयमेंट जो हुआ था वो 1998 में हुआ था, यानी IPv4 जो है अपना इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, उसका डिप्लॉयमेंट 1981 में हुआ था, जबकि IPv6 जो है उसका डिप्लॉयमेंट 1998 में हुआ था। और किस तरह से ये डिफरेंस है, जो IPv4 है यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, उसमें क्या 32 बिट का एड्रेस होता है। जो उसका जो एड्रेस होता है वो 32 बिट होती है उसमें। आप जानते होंगे कंप्यूटर की लैंग्वेज वो जो बिट वाइज होती है 010101 की फॉर्म में, तो वो 32 बिट का एक एड्रेस होता है। और जो अपना ये रिसेंट न्यू वर्जन है यानी IPv6, इसमें क्या है 128 बिट एड्रेस होगा, यानी 128 बिट का एड्रेस होगा। तो ये इसका और क्या डिफरेंस है, उसमें तकरीबन जो IPv4 है यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है, उसमें क्या है 4.3 बिलियन एड्रेस को स्टोर किया जा सकता है या एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है। जबकि इसमें जो अपना न्यू वर्जन है ये IPv6 है, इसमें तकरीबन 7.9 इंटू 10⁻28 एड्रेसेस को एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है, यानी कि ये बहुत 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 ज़्यादा एड्रेसेस को एडमिनिस्ट्रेट कराने में एबल है। तो उसके अलावा अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हम अपना पुराने वर्जन यानी IPv4 6 यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में क्या करते थे कि बहुत सारे एड्रेसेस को हम रीयूज्ड करते थे या उनको मास्क्ड करते थे। लेकिन अभी जो अपना नया वर्जन यूज़ होगा यानी IPv6 यूज़ होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 होगा, इसमें हमें किसी पर्टिकुलर एड्रेस को रीयूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतने सारे एड्रेसेस को एडमिनिस्ट्रेट कराया सकता है कि उनको फिर से मतलब दोबारा से ना तो रीयूज करने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही उनको मास्क्ड करने की आवश्यकता होगी। तो ये भी इसका बिग एडवांटेज है। साथ में क्या है कि जो अभी पुराना वर्जन था उसमें क्या है न्यूमेरिक डॉट डेसिमल के नोटेशन के फॉर्म में एड्रेस हुआ करता था, लेकिन अभी जो ये 6 जो एडवांस वर्जन है IPv6, उसमें क्या होगा, उसमें होगा अपना अल्फ़ा न्यूमेरिक हेक्साडेसिमल नोटेशन होगा। तो ये एड्रेस को जो नोटेशन होगा वो भी डिफरेंस हो जाएगा। साथ ही साथ में और ये क्या होगा, जो अपना पुराना वाला जो IPv4 है उसमें क्या होता था DHCP या फिर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन होता था, लेकिन अभी अपना जो नया वर्जन है यानी IPv6 वर्जन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल 6 है, उसमें क्या है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि उसमें ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा एड्रेस जो होगा। तो ये सारा कुछ था जो डिफरेंस था या फिर या अपना इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन था, उसके बारे में था। तो ये थोड़ा सा लगा कि इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 रिसेंटली न्यूज़ में भी है, इसलिए इसको आप लोगों को बताया। और अगर भी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा काफ़ी, तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, ताकि हम अब जो भी नया साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डेवलपमेंट्स है उसका वीडियो अगर लेकर के आएँ तो वो आज उसका नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी पहुँचे। ओके, थैंक यू।